बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे के साथ एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। महेश्वर हजारी ने एनडीए से 5 सीट मिलने पर चिराग पासवान को बधाई दी। चर्चा है कि महेश्वर हजारी अपने बेटे सन्नी को समस्तीपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं सम्राट चौधरी ने अशोक महतो की शादी और लालू प्रसाद से मुलाकात पर कहा कि लालू प्रसाद किसी की शादी करा दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने उम्मीदवारों के ऐलान पर कहा कि जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान होगा। कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है। कल ही शादी। अब लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रत्याशी लाखों वोट से वहाँ चुनाव। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक? जल्द होगा। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए नजर आए। जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कभी राम का विरोध किया था तो वो भड़क गए और कहा कि उन्होंने कभी श्री राम का विरोध नहीं किया। मांझी ने कहा कि जो लोग राम की पूजा करते हैं वो उनका चरण स्पर्श करते हैं। राम का विरोध, कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हमने कहा है कि राम के चरित्र को सामने रखकर जो रामायण में जो नीतियां कही गई है वो सारी नीतियां ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान के लिए कामयाब है। ठीक है, अपना व्यक्तिगत कुछ हमारा अपना मामला है जिसके चलते कुछ बात वैसी होती है, लेकिन सब लोग जो पूजा करते हैं सबके चरण स्पर्श हम करते हैं कि आप बहुत महान आत्मा पुरुषोत्तम को आप पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं वनस्पति की पुरुषोत्तम राम से। दरभंगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दरभंगा बीजेपी की तरफ से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जोगीरा गाकर समा बांध दिया। हरीश सहनी ने गोपाल जी ठाकुर को फिर से उम्मीदवार बनाने की बात कही है और शिलान्यास एनडीए सरकार में गली गली कहीं भी हुआ तो उद्घाटन भी उसका हुआ है। मान्यता बदल गया, धारणा बदल गया है नेताओं के प्रति। ऐसे परिस्थिति में आज देश भर में लोगों के बीच देश भर में जो लोगों के मन में उत्साह है इस चुनाव में, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यहाँ का उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर होंगे। सबके मन में यह भाव है, इसीलिए वैसा ही होगा। हमारे नेतृत्वकर्ता को पूरा ध्यान है। अब की बार 400 पार तो होना ही है, लेकिन बिहार में 40 सीट एनडीए जीत करके जा रही है और उसमें भी जो लक्षण दिखा रहा है दरभंगा संसदीय क्षेत्र का, तो मुझे विश्वास है, आशा है, जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र राज्य में नंबर 1 पर यहाँ का जो मतदाता संकल्प लिया है उसमें एनडीए दरभंगा नंबर 1 पर जीत करके जाएगी।